Assalamu alaikum, dear students of class metric. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, आज हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके टेक्स्ट पोर्शन से चैप्टर डिग्निटी ऑफ वर्क. डिग्निटी ऑफ वर्क के अंदर आप बात कर रहे होते हैं मेहनत की, अजमत की, यानी किसी भी काम की इम्पोर्टेंस की. तो यहाँ पर आपके पास मीनिंग दी हुई है डिग्निटी ऑफ वर्क की क्या है. ग्रेटनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क, काम की अहमियत. तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर काम अहम होता है, चाहे वो छोटा हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, या कोई बड़ा काम हो. तो जब भी अगर हम कोई भी काम अपने हाथों से करें तो इससे हमारी अहमियत कम नहीं होती. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी काम करते हुए, चाहे वो हम अपने लिए करें या किसी और के लिए करें, चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है डिग्निटी ऑफ वर्क को जानना, क्योंकि ये हमारे अंदर एक स्पिरिट पैदा करता है कि हम दुनिया की या फिर हमारी लाइफ की जो भी हार्डशिप्स हैं, मुश्किलात हैं, हम उनको फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है मेहनत करने की. इससे हमारे अंदर मॉडेस्टी, सादगी भी आती है हमारी पर्सनालिटी के अंदर, और ये हमें इंटरनली भी चेंज करता है. इसके अलावा ये हमें एथिकल और सोशल भी बनाता है, यानी कि दूसरों की हेल्प करने वाला एक अच्छा तमीज़दार इंसान बना रहा होता है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम करने की आदत रखनी चाहिए, और किसी भी काम को बुरा नहीं जानना चाहिए. तो अब बात करते हैं चैप्टर की. चैप्टर के अंदर आपके पास, अगर आप ये चैप्टर देखें तो आपको ये चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स दिया हुआ है. तो आपको यहाँ पर तीन कैरेक्टर्स मिलेंगे. एक है अंकल इनायत, एक है अख्तर और एक है रुखसाना. तो ये जो अख्तर और रुखसाना है, दीज बोथ आर सिबलिंग्स, ये दोनों बहन भाई हैं. और उनके फेवरेट अंकल हैं अंकल इनायत. अंकल इनायत उनके फेवरेट अंकल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सारे कंट्रीज जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, और उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. एंड वेन एवर ही विजिट्स द चिल्ड्रन, जब भी वो बच्चों को मिलने आते हैं, तो वो उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज के हवाले से. तो इसलिए बच्चों को उनकी कंपनी इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट बात करें हम स्टोरी की, चैप्टर की, कि चैप्टर में क्या क्या बात की जा रही है, किस तरीके से चैप्टर की बिगनिंग हुई. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि एक दिन अख्तर जो हैं, यानी रुखसाना के जो भाई हैं, वो स्कूल से आते हैं लेट. और जब वो स्कूल से लेट आते हैं तो ही वॉज एंग्री. अब यहाँ पर तो मैंने एंग्री यूज किया है वर्ड, लेकिन आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है इसके लिए वो है क्रॉस की. तो क्रॉस का मतलब भी यही है, एंग्री और डिससेटिस्फाइड, यानी वो नामुतमईन था और वो गुस्से में था. When mother queried him, जब उसकी अम्मी ने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया. लंच टाइम के ऊपर जब अंकल इनायत उनके यहाँ आए, तो फिर अंकल इनायत ने उससे सवाल पूछा. तो फिर उसने बताया कि हमारे स्कूल में जो है सोशल सर्विस वर्क चल रहा था, सोशल वर्क वीक सेलिब्रेट किया जा रहा था, और टीचर ने उससे काम करने को कहा, यानी कि सफाई वगैरह करने के लिए कहा. तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी और इस वजह से वो क्रॉस फील कर रहा है, यानी कि नाराज है, गुस्से में है. तो अब आगे जो है अंकल इनायत उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और क्या आपके टीचर ने, चले अगर आपने काम कर भी लिया, तो क्या आपके टीचर ने भी कोई काम किया था या सिर्फ आपको कहा था कि काम करें. तो वो बताता है कि ओ यस, कि हाँ भाई, हमारी टीचर ने क्या किया था, स्वेप द क्लासरूम, उन्होंने क्लास की सफाई की थी, झाड़ू लगाई थी, जबकि जो हेड मास्टर थे उन्होंने बाथरूम की क्लीनिंग की थी. तो ये सुनकर जो अंकल इनायत कहते हैं कि जब आपके टीचर्स ने और आपके हेडमास्टर को बुरा नहीं लगा, तो आप क्यों शिकायत करें इस बात में, आपको किस चीज़ का बुरा लगा है. कि जब वो इतने पोस्ट पर होकर, इतनी पोजीशन पर होकर वो बुरा नहीं मान रहे, तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए काम करना. जब आपके बड़ों ने भी वो चीज़ की है, तो आपको भी उस चीज़ करने में कोई जो है बुराई महसूस नहीं करनी चाहिए. तो उस पे वो खामोश रहते हैं. फिर अंकल इनायत अख्तर को कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि वो उस एग्जाम्पल से सीखे कि अ, ऐसा हमेशा होता हुआ आया है, चाहे हमारे मुस्लिम रूलर्स हों, वहां पर भी ऐसा वो करते हुए आए, हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उन्होंने भी हमेशा डिग्निटी ऑफ वर्क को जो है सराहा है. इसी तरीके से उनके कंपेनियन साहबा इकराम हो, उन्होंने भी उसको फॉलो किया है. इनफैक्ट उनकी अपनी बेटी का भी जिक्र आया है, यानी हजरत फातिमा का,
کہ انہوں نے بھی جو ہے خود سے کام کرنے کو پریفر کیا ہے. تو اس طریقے سے انکل عنایت ڈفرینٹ ایگزامپلس دیتے ہیں اختر کو تاکہ وہ کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے میں برا محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو یہاں تک جو بھی ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایم سی کیو یہاں پر موجود ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے. So the statement of MCQ number 1 is Akhtar came late from dash one day. ایک دن اختر کہاں سے لیٹ آئے تھے؟ آپشنز ہیں آپشن اے اسکول, بی کالج, سی یونیورسٹی, ڈی none of these. So which one is the correct answer? اختر کہاں سے لیٹ آئے تھے؟ The correct answer is school. اختر اسکول سے لیٹ آئے تھے. نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں. ایم سی کیو نمبر 2. اختر was unhappy because he had what? اختر ناخوش تھا. کیا وجہ تھی اس کے ناخوش ہونے کی؟ آپشنز دیکھ لیتے ہیں. آپشن اے a quarrel with his class fellow, اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس کے کلاس فیلو کے ساتھ. not done well, اس کا دن اچھا نہیں گزرا تھا. to do the work of servant and gardener, اس سے سرونٹ کا نوکروں والے اور گارڈنر کے مالی والے کام کروائے گئے تھے. none of these. تو بتائیے اس میں سے کریکٹ آنسر کیا ہے؟ جی the correct answer is option C, یعنی to do the work of servant and gardener. تو اس وجہ سے وہ unhappy تھے یا cross feel کر رہے تھے. نیکسٹ ایم سی کیو. The teacher asked Akhtar to what? ٹیچر نے اختر سے کیا کام کرنے کے لیے کہا تھا؟ آپشنز ہیں dust the desk, sweep the room, empty the dustbin, none of these. تو یہ جو دونوں کام ہیں sweep the room, empty the dustbin, یہ کام کلاس ٹیچر نے کیے تھے جبکہ جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے باتھ روم کلین کیا تھا. تو کون سا آپشن ہمارے پاس ریمیننگ رہ گیا؟ ڈسٹ دا ڈیسک, یعنی جو بھی ڈیسکس تھیں ان کی صفائی کی تھی اختر نے. تو کریکٹ آنسر کیا ہوا؟ آپشن اے. نیکسٹ ایم سی کیو. اس ایم سی کیو میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے دا ٹیچر آس اختر ٹو واٹ؟ ٹیچر نے اختر کو کیا کہا؟ اچھا یہ ایم سی کیو ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے اختر واز فیلنگ کراس. اختر کراس فیل کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مینز اختر واز, اس کا مطلب ہے اختر کیا کیسا محسوس کر رہے تھے. آپشنس آپ کو دیے ہوئے ہیں. آپشن اے ناٹ فیلنگ ویل, اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے. آپشن بی ہے اینگری اینڈ ڈسسیٹسفائیڈ, غصے میں تھے اور غیر مطمئن تھے. آپشن سی سیٹسفائیڈ, مطمئن تھے. آپشن ڈی نون آف دیز. تو بتائیے کون سا کریکٹ آنسر ہے یہاں پر؟ سو دا کریکٹ آنسر از اینگری اینڈ ڈسسیٹسفائیڈ. سو اسٹوڈنٹ اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو جتنا ہم نے چیپٹر یہاں پہ پڑھا وہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آگے اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے اور جو ایگزامپلس پر ہم نے اسٹاپ کیا ہے ان ایگزامپلس کو شیئر کریں گے. تو ٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو ڈو سبسکرائب دس چینل ناؤ.